ये स्थिति हुई है तो अब कहा जा रहा है कि भारत भी इसी स्थिति की तरफ जा रहा है। वफा की राह में आशिक की ईद होती है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है। खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों, मोदी सरकार में भारत देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। समझ रहे हैं? अभी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो चल भून करके पंडित नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, सबके बारे में अनाप शनाप इनको बोलने की, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वर्तमान में देश की मूर्ख जनता द्वारा चुना हुआ मूर्ख प्रधानमंत्री, जाहिर अनपढ़, जिसके पास हाई स्कूल की डिग्री के अलावा और कोई डिग्री नहीं है। अभी तमाम विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएमओ पीके मिश्रा, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी गाभा, सबके साथ लिखी मोदी साहब। मजाल है कोई आईएएस अफसर इनके खिलाफ कुछ बोल जाए, लेकिन 3 आईएएस अफसरों ने हिम्मत बांध करके कि हमको तुम प्रमुख सचिव भारत सरकार रखो या न रखो, लेकिन देश हित में मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको लगता है प्रधानमंत्री देश हित में काम नहीं कर रहे क्या? मैं जो कहना चाह रहा हूँ पहले सुन तो लो। काहे अंजना वो मोदी की तरफ से कूद पड़ रहे हो, श्वेता की तरफ से? क्या भाजपा से माल वोल मिला है क्या? नहीं, हमें तो माल नहीं मिला। आप इनडायरेक्ट नहीं, आज तो संघ और संघी और भाजपा वालों के सबसे ज्यादा दामाद मुस्लिम है। आप लग रहा मुस्लिम है, मतलब आप हिंदू मुस्लिम पे आ गया आप भी? मैंने हिंदू मुस्लिम है, उनके दामाद हैं। तो दामाद होने से क्या दिक्कत है? रोटी बेटी का अगर वो रिश्ता है तो उससे आपको दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जाइए शादी कीजिए या जो भी हो, किसी संगी का दामाद बनिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो आप हिंदुस्तानी। वहाँ पे आज स्थिति ये है कि 95%, यूँ कह लीजिए 100%, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कोमा में चली है। हिंदुस्तान की 88% अर्थव्यवस्था कोमा में। हिंदुस्तान के ऊपर 128 लाख करोड़ कर्जा है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जो गुजरात मॉडल कर रहे थे, छोटा सा स्टेट पौवा भर का, उसके ऊपर 3.5 लाख कर्जा है, 3.5 लाख करोड़। तेलंगाना पे 2.5 लाख करोड़, पंजाब पे 4.25 लाख करोड़, और बुलडोजर बाबा के उत्तर प्रदेश पर 6.5 लाख करोड़ कर्जा है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, राम राज आगे आप कर्जे में डूबे हुए हैं। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान समय में कर्जे में कंठ भर डूबा न हो। उत्तर प्रदेश कहाँ है? माननीय प्रधानमंत्री के जितने चहेते उद्योगपति थे लगभग, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो। नीरव मोदी जब हिंदुस्तान से भागने लगा तो भाजपा के नेताओं, भाजपा के फंड और संघ के फंड को फंड दिया 546 करोड़ रुपए। इंग्लैंड की अदालत में उन्होंने शपथ पत्र के साथ बयान दिया है। इसका मतलब जितने उद्योगपति भागे हैं देश छोड़ करके, इस देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाया है माननीय प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है कि ये मंशा है कि हिंदुस्तान की 95% जनता
भूखी नंगी रहे, अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, ताकि इनके ऊपर हुकूमत की जा सके। जो 5 किलो राशन में अपने जीविका चला सके और उसी को विकास समझे। क्या बात कर रहे हैं, तो विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा देश, आप ये कर रहे हो तो गुलाम बनने की तरफ। अच्छा, विश्व गुरु आप दिव्य स्वप्न देखते हैं कि रात में सपना देखते हैं? अगर विश्व गुरु अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है तो ये आपका जो कीड़ीमार ड्रेस है, नहीं सपना क्या बता तो रहे हैं कि टीवी देश कितना विकास किया मोदी विकास के आने के बाद एक भी सड़क बता दीजिए, एक भी हॉस्पिटल बता दीजिए, एक भी स्कूल बता दीजिए, एक भी यूनिवर्सिटी बता दीजिए, एक भी मेडिकल कॉलेज बता दीजिए। आप गोरखपुर में हैं, गोरखपुर में एम्स नहीं बना है, इनके बाप ने बनवाया है। अखिलेश यादव की सरकार में वो जमीनें लाट की गई, 3 जगह जमीनें लाट की गई, और यूपीए सरकार में पैसा अलाट किया गया। जब इंसेफ्लाइटिस से वहाँ बच्चे मरे थे, योगी जी ने केयर में कितना पीएम योगी जी ने दिए, इन्हें देख रहे हैं आप। योगी जी ने इतने अच्छे काम किए जब तो उनको दोबारा सीएम चुना गया। अच्छा, बड़ा अच्छा काम किए, चीरहरण हुआ, पंचायत चुनाव ईमानदारी से हुआ, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं जनता के तो चाहते हैं कि अरे नहीं, चाहते कहीं नहीं है। फिर जनता कैसे चुन लिया उनको? ईवीएम मैया, हम्म चुनाव आयोग हम्म और डीएम ब्यूरोक्रेटों की मेहरबानी से चुनाव जीते हैं। लेकिन विरोध क्यों नहीं करता? विरोध क्यों नहीं करता? फिर कांग्रेस तो बिल्कुल चुप रही इस मामले में, बोली आप नहीं। चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, अगर जाते हैं चीफ जस्टिस रमन्ना साहब के वहाँ चले जाइएगा, जो पटिशन दाखिल है ईवीएम के खिलाफ और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के खिलाफ, इस देश को टीएम सेशन जैसा चुनाव आयुक्त ईमानदार चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएम सेशन जैसा ईमानदार चाहिए। लेकिन सभी पार्टियां विरोध पे उतर जाए तो छोटे हैं, एक तो पांडे है यूपी वाला, और तीनों यूपी से है, और तीनों संगी। आप ये बताइए, बीजेपी तो बेईमान हो गई, कांग्रेस ने इस्तेमाल करी तो कांग्रेस ईमानदार थी। कांग्रेस लाई, या कांग्रेस अगर इस्तेमाल करती तो मोदी 2014 में पैदा ही नहीं होती। नहीं, कांग्रेस लाई कौन लाया था? मनमोहन सिंह जी की सरकार में नियम आया था, मालूम है आपको? इंदिरा जी लाई थी 1984 में। ईवीएम का जो इस्तेमाल हुआ है, कांग्रेस भी तो लगातार 2009 2004 2014 तक और पूर्ण बहुमत में नहीं रही, गठबंधन की सरकार रही, यूपीए गठबंधन। ये तो पूर्ण बहुमत में आ गया। पुलवामा का कोई सच्चाई पता नहीं चली, इस देश को चली भाई किसी को? जिस देश का प्रधानमंत्री बोलता है, मंच से बोला, इतना विद्वान विश्व गुरु, कहा लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ। ये बयान मेरा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री का है। इस देश का गृह मंत्री चुनाव के समय मंचों से भाषण देता है कि पहले आप 12वीं पास करें और इंटर में एडमिशन करावें तो आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। राहुल जी तो बोलते आलू से सोना बनाओ। अरे वो दिखा दिया है, हाँ। आलू से सोना बनाओ, बाकी क्लिप काट करके बीजेपी IT सेल ने जो कर्म किया था उसकी सच्चाई पता चल गई, अब पूरा देश जान गया। उसके बाद इस देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहता है, जब इस देश के विश्व कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 सैनिक गलवान घाटी के पास मार दिए जाते हैं चाइना के हाथ में, और चाइना हिंदुस्तान के काफ़ी हिस्से को कब्जा कर लेता है, उसके सैनिक डेरा डाल देते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है कि हमारे देश में न कोई घुसपैठ हुई है, न कोई पोस्ट कब्जा हुई है, न कोई आया है, न कोई गया है। और देश का रक्षा मंत्री कहता है कि ये सच्चाई है कि चाइना हमारे जो है सियाचिन ग्लेशियर एरिया में गलवान घाटी PK 1, 2, 3 पे कब्जा कर लिया।
पेंगोंग झील पे। प्रधानमंत्री जी ने कश्मीरी पंडितों का बड़ा शुद्ध लिया है, आपका क्या मानना है? कश्मीरी पंडितों का बड़ा शुद्ध लिया है, याद किया, मतलब उनको समस्याएं थी, सॉल्व किया है उनको। क्या सॉल्व किया? बसा दिया जितने कश्मीर पंडित वहाँ से खदेड़े गए थे। तो फिल्म नहीं चल रही, आपने देखी नहीं? अरे फिल्म अपने पिछवाड़े डालना, उससे हमसे क्या लेना देना। देश 1990 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर कहर बरपा था। लेकिन उस समय सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह की थी, नरसिम्हा राव की थी, राजीव गांधी की थी। बीजेपी की तो नहीं थी। नहीं, बीजेपी की अम्मा की थी। अरे बीपी सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, और भाजपा उसमें सहयोगी थी। गठबंधन की थी सरकार। गठबंधन की थी ना, ठीक। हिस्सेदारी थी। आपको आपके बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? आप बता दीजिए। तो जब इनके नाक के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण थे ना, दलित तो थे नहीं, छत्री थे नहीं, बैकवर्ड थे नहीं, ब्राह्मण थे ना। और उनके नाक के नीचे, उनके आंख के सामने कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी। और जो इस समय भारत का प्रधानमंत्री है, उस समय जम्मू कश्मीर का प्रभारी हुआ करता था बीजेपी के तरफ। अच्छा, ये सेक्रेटरी था। इनके पास बहुमत नहीं था इतना ना, पूरा बहुमत। अरे बहुमत, अभी बहुमत है तो मैंने कहा कि कश्मीरी ब्राह्मणों को बसा दिया। 70 साल में कांग्रेस आपके हाथ में कटोरा आने वाला है, कटोरा भीख मांगने के लिए। ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इसको भी चलाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। तो 70 साल में आपने गड्ढे इतने खोद दिए, इतने आराम से थोड़ी ना 7 साल में थोड़ी ना भर जाएंगे। ठीक है, 70 साल के गड्ढे इतने आराम से थोड़ी ना भाजपाई हैं, संघी हैं। हाँ, संघी हैं, और संघियों की बातों को बड़ा गौर मत फरमाइए। ये देशद्रोही होते हैं, गद्दार होते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं। राष्ट्रवादियों की सरकार है, दिक्कत क्या है आपको? ठीक है, पुलवामा ये कराते हैं, ये गलवान घाटी में चाइना के हाथों हमारे देश के सैनिकों को मरवा देते हैं, नक्सली हमले ये करवाते हैं, रामदेवगा जैसा भाड़ को लेकर के ये लोग घूमते हैं। रामदेव जी तो हमेशा देश हित की बात अरे करते कौन हैं। थे? जो गुरु है, बाबा है, वो गुरु भांड बोल रहे ये हैं। उनके बाप ये गुरु नहीं थे, ये तो अपने गुरु का हत्यारा है। इसको लाला रामदेव कहिए, सलवारी बाबा कहिए। सलवारी लाला तो चलो चल जाए कि वो बिजनेस करते हैं। सलवारी बाबा कहिए। जब इसको यही जो है रामलीला मैदान में मार लठ और पिछवाड़ा तोड़ सम्मेलन हुआ था, तो सलवार और कांग्रेस की मानसिक, कांग्रेस उनको मारना चाहती थी, अपनी जान का बचाव करने के लिए कुछ तो करेंगे। अरे मारना चाहती तो एक ही बुलेट काटती, तो वही तो तैयारी थी, इसीलिए तो सलवार पहन के बाबा भागे थे। अच्छा, मतलब सलवारी बाबा आपको पसंद है क्या? दूसरा भी शौक रखते हैं क्या? क्या वो तो आपकी मानसिकता होगी। अच्छा, आप ये बताइए जिस तरीके से देखिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय श्रीलंका और सोमालिया से बदतर स्थिति कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से फ्री की योजनाएं चल रही है, सरकार चला रही है, इसको बंद करना पड़ेगा भाई आने साहब। वाले टाइम में यही अर्थव्यवस्था खराब करेंगे भारत की। अरे भाई, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान अच्छा, ये तमाम तरह की घोषणाएं की। जब प्रमुख सचिव वित्त से फाइनेंस सेक्रेटरी से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा बता दो। कहा कि आपका खजाना खाली है, कुछ है नहीं, अब करके देश के प्रधानमंत्री के पास है कुछ माल दीजिए। ये तो पहले ही वसूली में है, कंगला है, बेच रहा है देश को। कौन? देश का प्रधानमंत्री। अच्छा, देश हित में काम कर रहे हैं। देखिए, विसा में डंका बज रहा है। ऐसे निकम्मे, जाहिल, मूर्ख प्रधानमंत्री हैं। गांव में कहा जाता है कि जो व्यक्ति या जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई धरती और संपत्ति को बेचता है, बर्बाद करता है,
उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। देश खोज करके प्रधानमंत्री का संवैधानिक पद होता है। 135 करोड़ की जनता ने चुन के भेजा है, उनको अपनी कमान नालायक कहते 135 हैं। करोड़ नहीं भेजा है, कुछ मूर्ख जनता चुन करके। जैसे कि आप ईवीएम मतलब मतलब जनता को मूर्ख कहते हैं। भेजा है वो मूर्ख है, मतलब जिताने वाली मूर्ख जनता है। वो यहाँ भक्तों की कमी है। मतलब आपको सपोर्ट करे वो मूर्ख नहीं है, बाकी जनता मूर्ख है। भाई साहब किसी विद्वान को बताइए, आपको अभी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, क्या बोलते हैं, अंजराओं मोदी के पास। नहीं, कांग्रेस का तो कैडर वोट भी खत्म हो गया। नहीं कहीं कोई कैडर फैडर वोट नहीं समाप्त खत्म हुआ। हो गया। अरे आप आते रहिएगा। 2 सीटें आई यूपी में। अरे हम 2 रहे हाँ, किसी जमाने में 403 में 2। 400। अच्छा, आप ये दावा करते हैं कांग्रेस ने ये किया है कि आज इतनी कंडीशन क्यों है कि सबसे छोटी पार्टियों में गिनी जा रही है? ऐसा है, या जब अरे इसलिए जिस देश में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिजाब और है क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा और 99% जो है नकली भगवाधारी, भगवा वस्त्र पहन करके चोर पाकिस्तान का साधु हो जाना इस देश के लिए घातक है।